हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम कौन सी पोएम कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू। और ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? ये लिखी है एडवर्ड लियर ने। किसने लिखी गाइस? एडवर्ड लियर ने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्लास में हम क्या करेंगे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम और लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम, ये जो पोएम है इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, और उसके बाद देखेंगे हम इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस। चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में। चलिए, सेड द डक टू द कंगारू। अब कंगारू क्या हो गया? ए। ठीक है, ध्यान से सुनना। गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। अब होप और कंगारू, क्या इन दोनों की साउंड मैच कर रही है? नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा? बी। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। अब टू की साउंड हॉप से मैच कर रही है? नहीं कर रही है। टू की साउंड कंगारू से मैच कर रही है? कंगारू टू, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। सेम। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। स्टॉप हॉप, क्या स्टॉप की साउंड टू से मैच कर रही है? नहीं कर रही है। क्या स्टॉप की साउंड कंगारू से मैच कर रही है? नहीं कर रही। स्टॉप की साउंड किससे मैच कर रही है? हॉप से, तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो अभी तक क्या बना? ए बी ए बी। ठीक है, आगे देखते हैं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। क्या पॉन्ड की साउंड कंगारू से मैच कर रही है? नहीं कर रही। क्या पॉन्ड की साउंड हॉप से मैच कर रही है? नहीं कर रही। टू से नहीं, स्टॉप से नहीं, तो पॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट देखते हैं। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। अब बियॉन्ड की क्या साउंड कंगारू जो वर्ड है उससे मैच कर रही है? नहीं कर रही है। हॉप से नहीं, टू से नहीं, स्टॉप से नहीं, बट पॉन्ड से कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉन्ड बियॉन्ड। सी। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। क्या यू की साउंड कंगारू से मैच कर रही है? कंगारू यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, क्योंकि जो यू है वो हॉप से मैच नहीं कर रहा है, टू से मैच नहीं कर रहा है, स्टॉप से मैच नहीं कर रहा है, पॉन्ड से नहीं कर रहा है और ना बियॉन्ड से। नेक्स्ट है सेड द डक टू द कंगारू। कंगारू और यू, तो इन दोनों की साउंड क्या कर रही है? मैच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई वो हुई ए बी सी सी ए ए। ए बी सी सी ए ए, ये हुई फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो सेकंड स्टैंजा है क्या उसकी राइमिंग स्कीम बिल्कुल सिमिलर है स्टैंजा फर्स्ट से। अब हम वो फिगर आउट करते हैं। चलिए अब सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखते हैं। प्लीज गिव मी योर राइट ऑन योर बैक। तो बैक क्या है? ए हो गया। सेड द डक टू द कंगारू। अब कंगारू जो वर्ड है क्या इसकी साउंड जो बैक वर्ड है क्या इससे मैच कर रही है? नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी। I would sit quite still and say nothing but quack। अब ये जो वर्ड है क्वैक, ये किससे मैच कर रहा है? क्या कंगारू से मैच कर रहा है? क्या कंगारू की जो साउंड है क्या वो क्वैक से मैच कर रही है? नहीं कर रही है। क्वैक की किससे मैच कर रही है? बैक से। क्वैक बैक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। अब जो थ्रू है क्या वो बैक से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या वो क्वैक से मैच कर रहा है? क्या इन दोनों की साउंड मैच कर रही है? नहीं कर रही। जो थ्रू है इसकी साउंड किससे मैच करी? कंगारू से, तो ये क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बो ली। अब जो ली है क्या इसकी साउंड बैक से मैच कर रही है? नहीं। कंगारू से नहीं, क्वैक से नहीं, थ्रू से नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सी। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। अब जो वर्ड है सी, क्या इसकी साउंड किससे मैच कर रही है? बैक, कंगारू, क्वैक, थ्रू, ली से किससे मैच कर रही है? ली से मैच कर रही है। सी ली, तो ये क्या हो जाएगा? सी। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू। जो ये डू है किससे मैच कर रही है? इसकी साउंड बैक से कर रही है? नहीं। कंगारू, डू कंगारू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी। सेड द डक टू द कंगारू। अब जो कंगारू है ये ऑब्वियसली कंगारू, थ्रू, इनसे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, और डू से भी, तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो ये जो स्टैंजा है, जो स्टैंजा सेकंड है, इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो बनी ए बी डबल सी डबल बी। क्या बनी? ए बी सी सी बी बी। क्या बनी गाइस स्टैंजा सेकंड की? ए बी सी सी बी बी। समझ में आ गया?
बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टैंजा थर्ड की राइमिंग स्कीम क्या है। चलिए गाइस अब थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम पता करते हैं। चलिए, सेट द कंगारू टू द डक। डक ये क्या हो जाएगा? ए। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन और डक की साउंड बिल्कुल मैच कर रही है? नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। लक डक बिल्कुल मैच कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। एंड देयर सीम्स बट नो वन ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्शन, थोड़ी सी तो साउंड इनकी मैच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि ऑब्जेक्शन ना तो डक से मैच कर रहा है ना ही लक से, ये किससे मैच कर रहा है? रिफ्लेक्शन से। ठीक है। विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड। बोल्ड, क्या बोल्ड ऑब्जेक्शन से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। लक से नहीं, रिफ्लेक्शन से नहीं, डक से नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। कोल्ड बोल्ड, क्या करे? कोल्ड बोल्ड, तो ये इन दोनों की साउंड क्या कर रही है? मैच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सी। ये भी सी हो जाएगा। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू, तो ये क्या हो जाएगा? रू क्या है? इसकी साउंड किससे मैच कर रही है? डक से नहीं, रिफ्लेक्शन से नहीं, लक से नहीं, ऑब्जेक्शन से नहीं, बोल्ड से नहीं, कोल्ड से नहीं, तो रू की किसी से भी मैच नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगी? डी। मैट इज सेट दी कंगारू। अब कंगारू और रू ये दोनों मैच कर रहे, तो ये क्या हो जाएगी? डी। तो जो स्टैंजा थर्ड है इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो बनी ए बी सी सी डी डी। जो स्टैंजा थर्ड है इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो बनी ए बी सी सी डी डी। क्या बनी गाइस? ए बी सी सी डी डी। ये बनी राइमिंग स्कीम बनी किसकी? स्टैंजा थर्ड की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टैंजा फोर की राइमिंग स्कीम क्या है। चलिए गाइस अब देखते हैं कि फोर्थ स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। रॉक्स क्या हो जाएगा? ए। आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। क्या रॉक्स की साउंड कंप्लीटली वर्ड के साउंड से मैच कर रही है? नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा? बी। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स। सॉक्स रॉक्स ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। विच फिट माई वेब फीट नीटली। नीटली और कंप्लीटली ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। आई हैव बॉट अ क्लोक, तो ये क्या हो जाएगा? क्या क्लोक की साउंड नीटली से मैच कर रही है? नहीं। सॉक से नहीं, कंप्लीटली से नहीं, रॉक से नहीं, तो जो क्लोक है इसकी साउंड क्या है? ये क्या हो जाएगी? सी। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। क्लोक स्मोक, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सी, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मोक ना तो सॉक्स से मैच कर रहा है, ना रॉक से, ना कंप्लीटली से, ना नीटली से, ये सिर्फ मैच कर रहा है क्लोक से। नेक्स्ट है ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू। ट्रू, क्या ट्रू की साउंड स्मोक से मैच कर रही है? नहीं। क्लॉक से मैच कर रही है? नहीं। नीटली से, सॉक से, कंप्लीटली से, रॉक से, किसी से मैच कर रही है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी। लव ऑफ अ कंगारू। ट्रू कंगारू, तो ये क्या हो जाएंगे? मैच करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइमिंग स्कीम है स्टैंजा 4 की वो बनी ए बी सी सी डी डी। जो राइमिंग स्कीम है स्टैंजा 4 की वो बनी ए बी सी सी डी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंजा 4 और स्टैंजा 3 की राइमिंग स्कीम बिल्कुल क्या है? सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। अब हम फिगर आउट करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टैंजा है, यानी जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, फिफ्थ स्टैंजा है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। चलिए गाइस अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं, मतलब फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं और देखते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। सेट द कंगारू आई एम रेडी। आई एम रेडी ये क्या बन जाएगा? ए। ऑल इन द मून लाइट पेल। अब जो ये वर्ड है पेल, क्या इसकी इस वर्ड की साउंड क्या रेडी वर्ड की साउंड से मैच कर रही है? नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा? बी। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। अब जो स्टडी वर्ड है इसकी साउंड किससे मैच कर रही है? रेडी से, तो ये क्या हो जाएगा? ए। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। अब ये जो वर्ड है टेल, इसकी साउंड किससे मैच कर रही है? पेल से। किससे मैच कर रही है? पेल से, तो ये क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि जो टेल है ना तो इसकी साउंड स्टडी से मैच कर रही है ना रेडी से, किससे मैच कर रही है? पेल से, तो ये क्या हो जाएगा? बी। बी।
सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। बाउंड, अब ये जो वर्ड है बाउंड, क्या इसकी साउंड टेल से मैच कर रही है? नहीं। स्टडी से नहीं, पेल से नहीं, रेडी से नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सी। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। जो ये राउंड वर्ड है ये किससे मैच कर रहा है? साफ दिख रहा है ये बाउंड से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट लाइन है एंड हु सो हैप्पी ओ हु। अब ये जो वर्ड है हु, ये किससे मैच कर रहा है? रेडी, पेल, स्टडी, टेल, बाउंड, राउंड से किसी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डी। एज द डक एंड द कंगारू, हु, कंगारू, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी। तो जो फिफ्थ स्टैंजा है, जो लास्ट स्टैंजा है, इसकी जो राइम स्कीम बनी वो बनी ए बी ए बी सी सी डी डी, ए बी ए बी सी सी डी डी। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा और फिफ्थ स्टैंजा, इन तीनों की जो राइमिंग स्कीम है वो बिल्कुल क्या है? सेम है। क्या है गाइस? सेम है, बिल्कुल सेम है। और क्या बनी? ए बी सी सी डी डी, ये तीनों की क्या है? सेम रही है, ठीक है। यहां पे राइमिंग स्कीम होती है ओवर। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि इस पोएम में द डक एंड द कंगारू में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए। सो सबसे पहला है एलिट्रेशन। कौन सा गाइस? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत कॉमन है, ठीक है, हर पोएम में पाया जाता है। द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। The repetition of a consonant sound in 2 or more closely placed word is called alliteration. Alliteration का मतलब होता है जब किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो, जब किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं गाइस? एलिट्रेशन, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको समझने के लिए। गुड ग्रेशियस, अब ये जो दो वर्ड है इसमें कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है? कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है? जी की। जी साउंड क्या है? रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ यू होप। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? एच, 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 और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो किसकी साउंड निकल रही है? कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, वो भी रिपीटेशन पे, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है सिट क्वाइट स्टिल, सिट क्वाइट स्टिल। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं इसमें कौन से वर्ड की साउंड निकल रही है? कौन से वर्ड रिपीट पे है? एस, 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 तो ये क्या हो जाएगा? एस होता है क्या है? कॉन्सोनेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। नेक्स्ट है बट टू बैलेंस। क्या है गाइस? बट टू बैलेंस। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीटेशन पे आप देख पा रहे हो? वो है बी, बी, बट टू बैलेंस। और बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। किसकी साउंड निकल रही है? कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है डियर डक। अब इसमें कौन से वर्ड की साउंड रिपीटेशन पे है? डी की, डी, डी, तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीटेशन पे है? डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है। किसकी साउंड निकल रही है? कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। तो अभी हमने क्या कंप्लीट करा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। क्या है गाइस? एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग्स ऑफ नेबरिंग क्लॉसेस। It consists of repeating a sequence of words at the beginnings of neighboring clauses is called anaphora. Anaphora का मतलब होता है अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग में, तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, अगर कोई भी फ्रेज या कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, बीच में और लास्ट में नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग में, तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरा। क्योंकि अगर कोई वर्ड बीच में, लास्ट में और स्टार्टिंग में यूज हो रहा है तो उसको तो हम बोलते हैं रिपीटेशन। बट अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग में ही रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरा। एग्जाम्पल देखते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक। पहले में क्या आ गया? एंड आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक। अब इसमें क्या है? जो एंड वर्ड है
ये स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है दोनों लाइन के, ये जो एंड वर्ड है ये दोनों लाइन में स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, एनाफोरा। नेक्स्ट देखते हैं, एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। जो ये लाइन है इसका पहला वर्ड क्या है, एंड। नेक्स्ट लाइन, एंड हु सो हैप्पी ओ हु। इस लाइन का भी जो पहला वर्ड है वो क्या है, एंड। तो जो पहले वर्ड होंगे, कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन का जो स्टार्टिंग वर्ड होगा अगर वो सेम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, एनाफोरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे गाइस, एनाफोरा। क्योंकि अगर ये एंड वर्ड बीच में आता तो ये एनाफोरा नहीं रहता, ये क्या बन जाता, रिपीटेशन बन जाता। क्या बन जाता गाइस, रिपीटेशन। ठीक है, बोथ द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिगिन विद एंड। जो ये दोनों पेयर के जो सेंटेंसेस है, जो दोनों पेयर की जो स्टार्टिंग है वो कौन से वर्ड से रिपीट हो रही है, एंड से। जो ये दोनों पेयर के दो इन दोनों पेयर के जो स्टार्टिंग है वो कौन से वर्ड से रिपीट हो रही है, एंड से। और अगर कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस अगर किसी वर्ड से रिपीट हो रहा है और दोनों का सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाफोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, एनाफोरा। कोई भी दो लाइन अगर सेम वर्ड से रिपीट हो रही है, कोई भी दो लाइन अगर सेम वर्ड से रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाफोरा। क्या बोलेंगे गाइस, एनाफोरा। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन। क्या है गाइस, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या है, रिपीटेशन का मतलब है, रिपीटेशन इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेज आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क। रिपीटेशन का मतलब होता है अगर कोई वर्ड, फ्रेज या सेंटेंसेस अगर पोएम में रिपीट हो रहा है, अगर कोई वर्ड, फ्रेज या सेंटेंसेस पोएम में रिपीट हो रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टार्टिंग में हो रहे हैं, मिडल में हो रहे हैं या एंड में हो रहे हैं, बट अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, रिपीटेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। सेड द डक टू द कंगारू। ये जो लाइन है, सेड द डक टू द कंगारू, ये लाइन इस पोएम में बहुत बार, कई बार यूज हुई है। ठीक है, बहुत बार यूज हुई है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुई है। हैज बीन रिपीटेड टू ले स्ट्रेस ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द डक टू द कंगारू। ये जो लाइन है, सेड द डक टू द कंगारू, ये क्या कर रही है, ये बहुत बार रिपीट हुई है और ये क्या कर रही है, स्ट्रेस डाल रही है, जोर डाल रही है उस रिक्वेस्ट पे जो किसके द्वारा की गई है, डक के द्वारा की गई है कंगारू को। ये जो लाइन है, सेड द डक टू द कंगारू, ये इस पोएम में बहुत बार रिपीट हुई है और ये जो रिपीट हुई है ये क्या कर रही है लाइन, ये स्ट्रेस डाल रही है उस रिक्वेस्ट पे जो डक के द्वारा की गई है कंगारू को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेड द डक टू द कंगारू, ये एक ऐसी लाइन है जो इस पोएम में बहुत बार रिपीट हुई है और ये क्या है, ये क्या दिखाती है हमें, रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब क्या होता है, इट इज रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। मैं आपको वैसे समझाता हूँ। मान के चलिए आप कोई पोएट्री रीड कर रहे हो, ठीक है, जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा रहे हो और अगर फर्स्ट लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, या तो कोई भी कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर कुछ भी यूज नहीं हुआ है, अगर लाइन बस चलती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजम्मेंट बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस, एंजम्मेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वेस्टर्न सॉक्स। अब इस सॉक्स के बाद कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, एंजम्मेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, एंजम्मेंट। आप एक लाइन से जब दूसरी लाइन पे जा रहे हो, अगर फर्स्ट लाइन के बाद अगर कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है तो क्या है, एंजम्मेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑल टू फॉलो माय ओन डियर ट्रू लव ऑफ आ के बाद ना कॉमा है, ना डॉट है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी नहीं है, सीधी लाइन चलती जा रही है। तो अगर किसी लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजम्मेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, एंजम्मेंट। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए, सो गाइज यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। और इसी के साथ साथ ये जो पोएम है ये भी होती है ओवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point Academy. I'll see you in the next video. Bye-bye.